कह रहे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, बढ़िया। देखो, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हो और उस प्रश्न को पढ़ने के पश्चात यदि आप उसका डायग्राम बना लेते हो, चित्र बना लेते हो और सही आपका चित्र बन जाता है तो प्रश्न आपसे बन जाएगा। चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोच लो कि क्या लेना है, फिर आपको वैल्यू थोड़ा से याद हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और प्रैक्टिस की चीज तो है ही मैथमेटिक्स। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहां पे एक भवन है, फिर से एक भवन बना लो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। यहां से यहां तक चलो। अब इस 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। चलो मैं इसके ऊपर एक मीनार बना देता हूं। ये जो है सो कि मीनार हो गया। भवन के शिखर पर मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के, अब ये जो संचार मीनार है इसका तल यहां है, ये तो भवन का तल है ना। मीनार जब इसके ऊपर लगा है तो मीनार का तल यहां है और मीनार का शिखर यहां है। तो इसका जो उन्नयन कोण है भूमि के किसी बिंदु से, वो कह रहा है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। और इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यहीं से, इसी पॉइंट से, ये वाला जो है वो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये वाला, ये। तो देखो, आप एक काम कर लो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज वगैरह तो बनाओगे ही बनाओगे, कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो ABCD PQR। लेकिन मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ शॉर्टकट। ये x मान लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार की जो ऊंचाई है x, और यही आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस तो हमको पता है नहीं, बस ये भवन की ऊंचाई दी गई और इसी के सहारे हमको सब निकालने हैं। तो एक काम कर लो कि यहाँ पे इसको आप मान लो यहाँ से यहाँ तक y। अब ध्यान से फिर से देखो, क्या दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं? एक देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर आप नाम दिखाना चाहो दिखाओ। ये ले लो P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ पे डाल दो A। तो एक PQR हो जाएगा, ये बड़ा वाला सीधा ऐसे ले सकते हो PQR। और एक कौन सा होगा? AQR। देखो AQR, ये अंदर वाला छोटा वाला AQR, और एक PQR। फिर से दोनों में tan ले लो, ठीक है? क्योंकि tan लोगे तभी तो आधार के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लंब के बीच रिलेशन जोड़ सकते हो। और x किस में आता है? लंब में। कर्ण में तो कोई नहीं आ रहा है ना, जिसको फाइंड आउट करना है और जो दिया गया है, जिसके बारे में सोच रहे हो, हाँ कि ना, वो कर्ण के साथ तो कोई उसका कनेक्शन है नहीं अभी। तो साइन कॉस में क्या आता है? कर्ण तो आता ही आता है। तो इधर अभी साइन कॉस आप नहीं लोगे, तो आप क्या लोगे बताओ जरा, बोलो बोलो। आप यहां पर ले लोगे tan। तो चलो फिर से लिख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा। तो कर लो क्या कि समकोण त्रिभुज कौन सा बताओ, PQR में कितना ले लो। अब PQR अगर लेते हो तो उसमें एंगल कितना है? tan 60 है, देख लो ठीक से। और लंब कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा x प्लस 20। अरे भाई, जब बड़ा वाला ले रहे हो ना 60, तब तो ये पूरा लंब हो जाएगा ना, x प्लस 20 लेना पड़ेगा। और आधार क्या हो जाएगा? y। तो tan 60 का जरा वैल्यू बताओ। √3 इज इक्वल x प्लस 20 बटा y। y को यहाँ भेजो, बराबर x प्लस 20 बटा y। इसको मानो समीकरण 1। पुनः एक और समकोण त्रिभुज है, उसमें चलो। समकोण त्रिभुज AQR में, इसमें क्या लोगे? tan 45, tan 45 डिग्री। तो tan लोगे फिर से, तो लंब क्या हो जाएगा देखो तो 20, और आधार क्या हो जाएगा? y रहेगा। जब 45 ही लोगे इसी में, तो ये वाला एंगल 45 था ना, ये वाला, और लंब ये हो जाएगा 20, आधार तो इतना y हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, 20 बटा y। y से 1 में गुना होगा तो y बराबर 20।
और एक बात याद रखो, अगर किसी समकोण त्रिभुज में, ये बहुत जल्दी कर लेना, आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगा, अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 45 का है तो समझ लेना कि आधार और लंब दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये 20 था तो ये आधार भी 20 हो जाएगा। एकदम देख के बोल सकते हो फटाक से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये 45 हो जाए समकोण त्रिभुज में, तो एक तो 90 ऑलरेडी है ही, और एक 45 जैसे ही हुआ वैसे ही बोल दो कि ये तुम्हारा आधार जो है ना और लंब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये 20 दिया था तो फटाक से y का वैल्यू 20 बोल सकते हो। चलो तो y 20 आ गया। तो अब देखो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है y, तो y का वैल्यू तो यहाँ निकल गया ना 20 मीटर, तो रख दो 20 बराबर x प्लस, हम लोगों ने कुछ गलती करी क्या, यहाँ पे √3 डिवाइड में आता ना, अरे y जब यहाँ गया तो √3 यहाँ आएगा ना, तो √3 यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। चलो तो y की जगह आ गया 20, तो y की जगह क्या रख दिया हमने 20 बराबर x प्लस 20 बटा √3, फिर से √3 इधर गुना भेज दो तो कितना आ जाएगा 20 √3 बराबर x प्लस 20, तो 20 √3 माइनस 20 इधर माइनस में आ जाएगा बराबर क्या x, और यही तो निकालना था, तो 20 कॉमन निकाल लेना, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर x। तो या तो आंसर के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, 20 इंटू √3 का वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 1 बराबर x। अब 1.732 में से घटाओगे तो 0.732 बचेगा, हाँ कि ना, तो कितना आ जाएगा 20 गुने 0.732, ये गुना करके जो भी आएगा तुम्हारा वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो या तो आप यहीं पे छोड़ दो, यही x का वैल्यू कितना पे रूट के फॉर्म में रख सकते हो, क्योंकि हर में तो रूट नहीं है ना, हर में रूट अंडर कुछ रहता है तो उसको परिमेयकरण करके कर देते हैं।